अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं एक नई वीडियो शेयर कर रहा हूँ नाइम ब्रदर्स के तावन से। आज मैं अपनी खाला वो हिकमतुल्लाह के बारे में कुछ बताऊँगा। मेरी खाला हिकमतुल्लाह जो थी ना, वो मेरे तीसरे नंबर की खाला थी। कुल मेरी, मैंने जैसे बताया ना कि चार मेरी वो खलाएँ जो तीन मेरी खलाएँ मेरी पहली वालदा से थी, जिनका नाम था वज़ीर बेगम साहिबा, और एक मेरी बहन बुराद बुशरा। वो दूसरी वो जो मेरी नानी अम्मा से थी, जिनका नाम है अमतुल वकील साहिबा। वो माशाल्लाह अभी भी 100 साल के या उससे ज़्यादा उम्र है, अभी तक भी वो ज़िंदा है। अल्लाह में उनको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे। तो खाला वो हिकमत जो थी ना, ये बहुत नेक, बहुत मुत्तकी और बहुत मेहनती थी। ये जब पाकिस्तान बना है ना, और मैंने जैसे बताया कि ये हकीम दीन मोहम्मद साहब की जो ये तीसरे नंबर की बेटी थी, और वो हकीम दीन मोहम्मद साहब के बारे में बता चुका हूँ कि उन्होंने 1902 में हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत की थी। खाला हिकमतुल्लाह ना बहुत मेहनती, अक्लमंद, दाना, ज़ीरक और नेक और मुत्तकी थी। इनके जब पाकिस्तान बना ना, उस वक़्त ये खाला मेरी जो नेमतुल्लाह सरबत जो दूसरे नंबर की हैं, और खाला हिकमतुल्लाह, इन दोनों के जहेज़ बिल्कुल तैयार थे। लेकिन जब हिजरत हुई तो भरे घर छोड़कर आना पड़ा, तो इन दोनों के जहेज़ सारे वहीं रह गए। बहरहाल उस वक़्त इन्होंने आकर ना पहले FSC में बड़े अच्छे नंबर लिए थे, और इनको मेडिकल कॉलेज में दाखिला आराम से मिल जाना था, बल्कि शायद मिल गया था। लेकिन वो हालात ऐसे थे कि नाना जान ने उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चूँकि इसकी जल्दी शादी करना चाहता हूँ, तो ये मेडिकल तो काफ़ी लंबा प्रोग्राम है। तो उन्होंने फिर लेडी हेल्थ विजिटर का कोर्स कर लिया। उनकी शादी हुई थी मलिक बरकतुल्लाह साहब से, तो जो मेरे चचा थे। तो ये इनकी ज़रा ये चूँकि LHV थी, लेडी हेल्थ विजिटर, तो इनकी साहिवाल में इनकी पोस्टिंग थी, और ये काफ़ी अरसा साहिवाल में रही हैं। और इनके हाथ में अल्लाह ने इतनी, जैसे कि मैंने कहा था ना, मेरी दूसरी जो बड़ी खाला थी मिसिस NU सरवत, तो उनके हाथ में बड़ी शफा थी, और खाला हिकमत के हाथ में बड़ी शफा थी। एक तो वो हमदर्द भी थी, मेहनती भी थी, और औरतें दूर दूर से आती थी। और वो उस वक़्त तो इतनी पाकिस्तान में सख्ती भी नहीं थी, वो बातों बातों में तबलीग भी कर जाती थी, यानी अपने किरदार से, अपनी बातों से। बल्कि मुझे याद है कि जब हम 67 में सऊदीया से आए पढ़ने के लिए, वालिद साहब तो वहीं रहे, लेकिन अम्मी जान हमें लेकर आई थी, मुझे और मेरी दो छोटी बहनों को। तो हम पहले तो मलका हाउस में ठहरे थे, खाला वो सरवत के पास, मिसिस NU सरवत के पास, खाला वो नेमतुल्लाह सरवत के पास। फिर उसके बाद हम एक दो दिन के लिए, चंद दिन के लिए, फिर हम साहिवाल में आए थे खाला वो हिकमत के पास। उस वक़्त मैंने इनको सेहतमंदी की हालत में देखा था, तो बिल्कुल ठीक ठाक, उनकी दवाइयाँ वगैरह, घर में रौनक बरकत, उनके मरीज़ों का आना जाना। उस वक़्त उनके उनके खाला वो हिकमत के वो 4 बच्चे थे। एक जो है ना, वो सबसे बड़ी का नाम था वो जो है ना, वो बुशरा। वो उनके मियाँ हैं, ये उनके मियाँ जो है ना इधर ही कनाडा में होते हैं। तो उनका जो बेटा है ना, मुरब्बी शेख मसूद, वो शेख मसूद मुरब्बी है, जो आजकल रिसर्च वो सेंटर ओबा में है। तो एक उनकी बेटी फौत हो गई है, तो एक बेटी उनकी शादीशुदा है। दोनों शादीशुदा थे, लेकिन एक फौत हो गई है। तो सॉरी मैं गलती कर, एक तो उनका खाला अमतुल्ला, सॉरी खाला ये जो है ना, ये खाला वो हिकमत का बाजी बुशरा थी ना। बाजी बुशरा के बाद फिर उनका एक वो बेटा है नईमुल्ला, जो आजकल वैनकूवर कनाडा में है। फिर उनकी एक बेटी थी नफीसा मतीन। उसकी पहले शादी, उसकी एक ही शादी हुई थी। वो ये जो ना, ये मजीद, ये मेजर, ये जो लेफ्टिनेंट, वो लेफ्टिनेंट, वो जो लेफ्टिनेंट अब्दुल मजीद साहब के साथ। और लेफ्टिनेंट मजीद साहब जो थे, वो मुनव्वर जावेद साहब, जो ये अपने दारुल-ज़ियाफ़त के थे, वो इंचार्ज थे, उनके वो सके खालादार भाई थे। तो उनसे सबसे छोटा वो है मलिक ज़फ़रुल्लाह ख़ान, जो कैलगरी में होता है। उसको कुकू ज़फ़रुल्लाह भी कहते हैं। वो उसको छोटा सा था।
तो बहरहाल वो चंद दिन बड़े यादगार थे। फिर वो खाला जान बाद में फिर उनको वो कैंसर हो गया सीए, तो फिर वो बेचारी काफ़ी अर्सा अस्पताल में रही वहाँ लाहौर में। मैं भी एक दफ़ा मिलने के लिए गया था। फिर जब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई तो वो चचा जान ने पूछा तुमने कहाँ जाना है। डॉक्टर ने जब जवाब दे दिया कि तुम्हें रवा जाना है कि तुम्हें साहिवाल जाना है, तो कहती थी मैंने रवा जाना है। ये कोई 74 की बात है, 73 हाँ 4 की बात है। तो वो फिर रवा कहती मैं रवा जाना है, क्योंकि रवा में उसके नाना जान भी हयात थे तो अम्मी जान भी। फिर रवा में हमारे घर आई, अभी मेरे ख्याल मुश्किल से 1, 2 या 3 घंटे होंगे कि बस बेचारी फौत हो गई। तो बहरहाल अभी तक याद आती है उनकी बहुत ही। वो मैंने बताया था ना, जब भी अम्मी जान के हमारे घर कोई पैदाइश होती थी तो ये खाला सरवत और खाला हिकमत जहाँ भी इनके सेंटरों पे ड्यूटी होती थी वहाँ से बच्चे के लिए नए कपड़े, दूसरे बच्चों के लिए तहाइफ और फल फ्रूट लदी फदी आती थी। और मैंने जैसे पहले ही बताया था कि इन बहनों में बहुत इश्क था, इश्क टूट कर एक दूसरे को वो प्यार करती थी। अब तो सारी फौत हो गई हैं, अल्लाह में उनका जन्नत नसीब करे। तो आइंदा इंशाल्लाह बाकी इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।